चाचा की बेटी। अरे वाह आर्यन भैया, कितना अच्छा वीडियो गेम है आपके पास, मुझे भी दिखाइए। मैंने तुम्हें कमरे में आने से मना किया है ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ ईशा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, आर्यन भैया ने मुझे वीडियो गेम नहीं खेलने दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे राजेश अंकल से कहूंगी कि वो तुम्हें भी वीडियो गेम दिला दे। थैंक यू काकी। ईशा राजेश के छोटे भाई महेश की बेटी थी। महेश गांव में रहता था और राजेश शहर में। गांव में अच्छा स्कूल ना होने की वजह से राजेश और अमृता ईशा को अपने साथ ले आए। राजेश और अमृता का बेटा आर्यन ईशा से सिर्फ 6 महीने बड़ा था और दोनों एक ही क्लास में थे। अमृता तो आर्यन को बड़ा भाई समझकर प्यार करती, लेकिन आर्यन वो अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आर्यन। जी पापा। तुमने ईशा को वीडियो गेम क्यों नहीं खेलने दिया? क्योंकि वो मेरा वीडियो गेम है। लेकिन ईशा तुम्हारी बहन है ना? होगी बहन, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो आप यहाँ उसे घर ले आए, ऊपर से मेरे स्कूल में मेरी ही क्लास में एडमिशन करवा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी चीजें मैं उससे शेयर नहीं करूंगा। आर्यन का ईशा के प्रति बुरा बर्ताव और इसका कारण था जलन। दरअसल उसे पसंद नहीं था कि उसके मम्मी पापा ईशा को इतना प्यार करें। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, कुछ स्पेशल बना है। खुशबू क्यों नहीं आएगी? आज सब्जी ईशा ने बनाई है। अरे वाह, ईशा बेटा तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ अंकल, मैं बचपन से ही किचन में मम्मी का हाथ बटाती आई हूँ, तो सीख गई। शाबाश बेटी, पढ़ाई में भी तेज और घर के काम में भी। तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। आर्यन, सीखो कुछ इससे। ये खाना वाना बनाना मेरा काम नहीं। मैं इतनी अच्छी नौकरी करूंगा कि खाना बनाने वाले मेरे यहाँ काम करेंगे। चलो अब बातें बंद, खाना खाओ सब। ये लीजिए आर्यन भैया, चख के बताइए कैसी बनी है सब्जी। छी, मुझे नहीं खानी ये सब्जी, खराब है एकदम। आप लोग ही खाओ। अरे ईशा बेटी, उसे छोड़ो, मुझे और सब्जी दो, बहुत टेस्टी है। आर्यन की जलन बढ़ती जा रही थी क्योंकि घर में पापा मम्मी के साथ साथ स्कूल में टीचर्स भी ईशा की तारीफ करने लगे थे। स्टूडेंट्स, मंथली टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैम, इस बार भी आर्यन ने ही टॉप किया होगा। हाँ, लेकिन आर्यन अकेला टॉपर नहीं है। इस बार पहले नंबर पर 2 स्टूडेंट्स हैं। आर्यन के साथ उसी की बहन ईशा ने भी टॉप किया है। वाह ईशा, तुमने तो आते ही मेरा दिल जीत लिया। कीप इट अप। थैंक यू मैम। आर्यन, अब कमर कस लो, तुम्हारा कंपटीशन आ गया है। मैं नहीं डरता ऐसे कंपटीशन से। क्लास में टॉप तो मैं ही करूंगा। अब तो घर और स्कूल दोनों जगह ईशा के ही गुणगान होने लगे। ये लो ईशा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। अरे वाह, हलवा किस खुशी में बना है? ईशा ने आते ही क्लास में टॉप किया है। शाबाश ईशा, चलो आज शाम को तुम्हारे टॉप करने की खुशी में बाहर डिनर करने चलेंगे। टॉप मैंने भी किया है, लेकिन आप दोनों को बस यही दिख रही है, मेरी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अरे ऐसा नहीं है बेटा। रहने दो मम्मी, आप इसी को हलवा खिलाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये ईशा की बच्ची गांव से आकर सब पर जादू चला रही है, इसे तो वापस गांव भेजना ही पड़ेगा। ईशा के प्रति आर्यन की जलन इतनी बढ़ गई कि वो ईशा से नफरत करने लगा और उसके खिलाफ साजिश करने लगा। वाओ, डायमंड वॉच! तुम्हारे अंकल ने गिफ्ट दी थी मुझे लास्ट एनिवर्सरी पर, अच्छी है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। महंगी होगी ना? हाँ, महंगी तो है, लेकिन बेटा गिफ्ट की कीमत नहीं, देने वाले की फीलिंग्स देखते हैं। यस आंटी। आर्यन पीछे खड़ा ये सब चुपचाप सुन रहा था
और तभी उसने एक प्लान बनाया। शाम को जब अमृता और राजेश बाजार गए तब आर्यन ने चुपके से अमृता की डायमंड वॉच निकालकर ईशा के बैग में छुपा दी। अगले दिन, अरे यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? ध्यान से ढूंढो, तुमने रख दी होगी यहाँ वहाँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने संभाल कर यहीं रखी थी। क्या हुआ आंटी? अरे वो डायमंड वॉच जो मैंने तुम्हें कल दिखाई थी ना, वो मिल नहीं रही। अरे रे, कहाँ गई वो? मम्मी, आपने ठीक से देखा? हाँ बेटा, मैंने अपने रूम, हॉल, किचन हर जगह ढूंढ लिया। लेकिन इसके अलावा घर में 2 कमरे और भी तो है, मेरा और ईशा का, वहाँ भी देख लो। अरे लेकिन वहाँ कैसे जाएगी? देखिए, घर में बाहर का तो कोई आया नहीं 2 दिन में, तो घड़ी होगी तो घर में ही। अब आपके रूम में, हॉल में, किचन में नहीं है, तो बाकी कमरों में भी देख लीजिए ना। हाँ, मुझे वो घड़ी बहुत प्यारी है, आपने कितने प्यार से मुझे दी थी। तो पापा, आप और मैं मेरे रूम में देखते हैं और मम्मी ईशा के साथ उसके कमरे में ढूंढे। आर्यन अपने पापा के साथ घड़ी ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी ईशा के कमरे से अमृता की आवाज आई, मिल गई, मेरी डायमंड की घड़ी मिल गई। अरे, कहाँ से मिली मॉम? ईशा के कपड़ों के बैग के अंदर थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डायमंड वॉच यहाँ पहुंची कैसे? मम्मी तो ईशा के कमरे में जाती भी नहीं है। ईशा, बेटा क्या तुमने आंटी की घड़ी ली थी? नहीं अंकल, सच में मैंने घड़ी नहीं ली। तो क्या घड़ी खुद चलकर आ गई? और पापा, इसे लेना नहीं, चुराना कहते हैं। नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। सच बोलो ईशा बेटा, तुम्हें मेरी घड़ी पसंद आई थी ना, कहीं इसीलिए तो नहीं ली तुमने? नहीं आंटी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ईशा, तुम्हें पसंद आई इसका ये मतलब नहीं कि तुम बिना पूछे ले लो, और ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, समझी? मैंने तो पहले ही कहा था, इसे शहर लाना ही नहीं चाहिए था। गांव में इसने कभी इतनी कीमती चीजें देखी भी नहीं होगी, तो अब चुराएगी ही ना। आर्यन मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसके मम्मी पापा ईशा के गुणगान नहीं गाएंगे। दूसरी तरफ ईशा चोरी का इल्जाम लगने के कारण बहुत दुखी थी। वो अक्सर अपने कमरे में ही रहने लगी और पढ़ाई से भी उसका ध्यान हटने लगा। ये क्या ईशा, आज फिर होमवर्क में इतनी गलतियां? ऐसे ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगी। पता नहीं टेस्ट में तुमने टॉप कैसे कर लिया। सॉरी मैम। सॉरी नहीं, ये सब होमवर्क कल 5 बार लिख कर लाना है, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। फाइनल एग्जाम आने वाली थी और ईशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा नहीं पा रही थी। ये देखकर आर्यन बहुत खुश था कि अब तो वही टॉप करेगा और कम नंबर आने पर ईशा को गांव वापस भेज दिया जाएगा। तभी एक दिन आर्यन की तबीयत बहुत खराब हो गई। ओहो, तुम्हारा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा भैया, दवाई का असर भी नहीं हुआ। माँ, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बेटा, पापा बस डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, 2 दिन से इसका बुखार कम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात तो नहीं? टाइफाइड के लक्षण लगते हैं। मैंने ब्लड का सैंपल ले लिया है, मैं दवाई लिख देता हूँ। कम से कम 1 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन 5 दिन में मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मैंने अभी तक तो बनाया भी नहीं। ऐसे में मैं तो फेल हो जाऊंगा। पढ़ाई से ज्यादा अभी तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना होगा बेटा, वरना तकलीफ और बढ़ सकती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसे बेड से हिलने भी नहीं दूंगी। आइए डॉक्टर साहब। धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया। आर्यन बेटा, अब कैसा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है माँ, लेकिन आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था। अब टॉप करना तो दूर, मेरा पास होना भी मुश्किल होगा। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। नहीं होगा भैया, और ना ही आपके नंबर कम आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि ईशा ने तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है।
लेकिन मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। मुझे आपके प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट पता था। जिस दिन डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने को कहा, उसी दिन मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और आज ईशा ने मुझे स्कूल आने को कहा ताकि टीचर मान जाए कि आर्यन बीमार है और स्कूल नहीं आ सकता, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट कर ले। शाबाश ईशा बेटा। ये तो मेरे भैया के लिए मेरा फर्ज था आंटी। अब आपके नंबर कम नहीं आएंगे भैया। मुझे माफ कर दो ईशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आर्यन, तुम थैंक यू बोलने की जगह ईशा से माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मॉम, ईशा ने मेरे मार्क्स कम ना हो उसके लिए इतना कुछ किया, और एक मैं था जिसने ईशा के साथ इतना बुरा किया, उसे चोर साबित करवा दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। ये क्या बोल रहे हो आर्यन? तब आर्यन ने सबको पूरा सच बताया, कैसे उसने अमृता की डायमंड वॉच चुराकर ईशा के बैग में छुपाई थी। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आर्यन भैया, अगर आपको मुझसे परेशानी है तो मैं कल ही गांव वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं ईशा, मैं जलन में अंधा हो गया था। मैंने घर और स्कूल में तुम्हें एक कंपटीशन की तरह देखा, एक बहन की तरह नहीं। आई एम सॉरी मम्मी पापा, आप भी मुझे माफ़ कर दो। अब मैं एक अच्छा भाई बनूंगा। हमें भी माफ कर दो ईशा, हमने तुम पर शक किया। आप सब माफी मत मांगिए, आप तो मेरी फैमिली हैं। उस दिन के बाद स्कूल हो या घर, आर्यन और ईशा साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते और साथ साथ खेलते। आर्यन ने आखिर चाचा की बेटी को बहन मान ही लिया।